बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई है। मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी, ऐसे में रावत एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी हुई है। दिल्ली शराब घोटाला से जुड़ा हुआ पूरा मामला, और ऐसे में आपको बता दें कि किस तरीके से दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में सुनवाई के लिए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को रावत एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट में सुनवाई इस वक्त चल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखना होगा कि क्या कुछ इस सुनवाई में होता है। दरअसल इससे पहले रावत एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी थी, और अब रावत एवेन्यू कोर्ट में उनको लाया गया है, जहां पर पेशी इस वक्त पेश नहीं किया गया, सुनवाई की जा रही है। अब देखना होगा कि क्या कुछ रावत एवेन्यू कोर्ट कहता है। मनीष सिसोदिया को क्या कोई राहत मिलती है या फिर नहीं। इससे पहले आप देखिए, लगातार दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आपके क्योंकि दिग्गज नेता हैं, उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन रावत एवेन्यू कोर्ट में उनको पेश किया गया, तस्वीरें भी उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। क्या कुछ कोर्ट में कहा जाता है ये देखना होगा। लगातार शराब घोटाले से जुड़ा हुआ पूरा मामला, जिसमें चाहे सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, और खुद आप देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, यानी कि आम आदमी पार्टी के जो तमाम दिग्गज नेता हैं, सभी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और दूर दूर तक राहत कहीं भी किसी को नहीं मिल रही है। सुमित इस वक्त ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या कुछ जानकारी रावत एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई है मनीष सिसोदिया की? जी बिल्कुल प्रीति, अब से थोड़ी देर पहले रावत एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया को फिजिकली तौर पर पेश किया गया है, क्योंकि उनकी न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी, जिसके बाद आज उनको अब से कुछ ही देर पहले कोर्ट रूम में पेश किया गया है। इस वक्त सुनवाई जो है वो चल रही है, और कुछ ही समय में प्रीति उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने पर, यानी कि मनीष सिसोदिया की जो न्यायिक हिरासत है वो आगे 14 दिनों की बढ़ाने पर अब से कुछ ही देर में कोर्ट आदेश देगा। निश्चित तौर पर लगातार सुप्रीम कोर्ट में भी दोबारा उन्होंने जमानत याचिका दायर की थी। तब ईडी और सीबीआई ने कहा था कि जुलाई के पहले हफ्ते में वो अंतिम चार्जशीट दाखिल कर देंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब अंतिम चार्जशीट यानी कि जांच पूरी हो जाएगी, उसके बाद मनीष सिसोदिया दोबारा जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से भी दोबारा राहत उन्हें नहीं मिली थी। इस लिहाज से जब तक चार्जशीट, फाइनल चार्जशीट दोनों जांच एजेंसियों की ओर से दाखिल नहीं हो जाती है, तब तक उन्हें जमानत मिल पाना बेहद मुश्किल है। फिलहाल अभी इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। कुछ ही देर में मनीष सिसोदिया की जो न्यायिक हिरासत है वो 14 दिनों के लिए बढ़ जाएगी। उस पर कोर्ट अब से कुछ ही देर में आदेश देगा। प्रीति, यानी कि एक बार फिर से राहत तो दूर दूर तक मनीष सिसोदिया को नहीं मिलने वाली है। सुमित, बिल्कुल, देखिए इस पूरे मसले पर मनीष सिसोदिया की जो जमानत याचिका है वो रावत एवेन्यू कोर्ट से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक खारिज हो चुकी है। सबसे अहम बात है कि दोबारा जो जमानत याचिका है वो रावत एवेन्यू और दिल्ली हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है। इसके बाद समर वेकेशन में मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत लगाई थी। उस वक्त ईडी और सीबीआई ने कहा था कि जुलाई के पहले हफ्ते में हम जांच पूरी कर लेंगे, जिसके बाद कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत का निपटारा कर दिया था, ये कहते हुए कि जब चार्जशीट दाखिल हो जाएगी, अंतिम चार्जशीट दाखिल हो जाएगी, इसका मतलब है कि जब जांच कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मनीष सिसोदिया जो हैं वो दोबारा जमानत याचिका लगा सकते हैं। यानी कि दोबारा भी सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर मनीष सिसोदिया को राहत नहीं दी थी, क्योंकि दोनों जांच एजेंसियों का कहना है कि मनीष सिसोदिया के पास 18 विभाग थे और एक कदावर मंत्री हैं दिल्ली सरकार के। ऐसे में वो जेल से बाहर आएंगे तो सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, और यही दलील को कोर्ट ने कंसीडर करते हुए मनीष सिसोदिया को जमानत जो है वो अब तक नहीं दी थी। लेकिन अब अहम बात है कि क्या जब चार्जशीट, अंतिम चार्जशीट दाखिल हो जाएगी तो क्या उनकी जमानत पर कोर्ट कंसीडर करेगा या नहीं, दोबारा कंसीडर करेगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद मनीष सिसोदिया को कोर्ट रूम में पेश किया गया है। इस वक्त कोर्ट रूम में मनीष सिसोदिया मौजूद हैं और इस वक्त सुनवाई चल रही है। कुछ ही देर में उनकी न्यायिक हिरासत जो है वो कोर्ट बढ़ाएगा। ठीक है सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे, नजरें आप बनाए रखिएगा।